मुझे नाश्ता चाहिए, नाश्ता। नाश्ता खाना है? हाँ। ऊपर चले जाइए, ऊपर नाश्ता मिलता है? क्या क्या मिलता है? पराठा मिलता है। ओके, आपका नाम? इमोन, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अभी बाय बाय बाय। ये देखिए, ये यहाँ के पराठे हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल वाले हैं लेकिन ऑयल के बगैर है, तो बहुत अच्छा है। और ये ऑमलेट है। गाइस, ये गुलशन के ही एरिया में आप देख सकते हो इतने खूबसूरत टावर्स बने हुए। ये सामने शॉपिंग मॉल है और ये ट्रैफिक, और ये सामने बस है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक होंगे। बांग्लादेश से आपको खुश आमदीद कहता हूँ, गुड मॉर्निंग। आज पहला दिन है बांग्लादेश, ढाका में यहाँ पे मेरा। और ये जो एरिया जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ इसका नाम गुलशन है। गुलशन 1 है, ये गुलशन 2 भी है, 3 भी है। तो ये आप पीछे देख सकते हो, ये पीछे बिल्डिंग में मेरा वो है गेस्ट हाउस है जो मैंने कल आपको दिखाया था। आज थोड़ी सी पोल्यूशन कम नज़र आ रही है मुझे, धूप भी निकली हुई है। कल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन थी। और यहाँ पे ये एरिया थोड़ा सा पोश एरिया है, थोड़ा सा अच्छा डेवलप्ड एरिया है। क्या हाल है? और यहाँ पे साइकिल रिक्शे बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है इस एरिया में, खूबसूरत बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करना है और आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो कैसा है, यानी कि क्या अच्छा देखा मैंने और क्या बुरा देखा। तो अभी आपको बताऊँगा। ये पोश एरिया में पोश गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे रिक्शे भी हैं, टुक टुक, और ये वाले भी हैं, साइकिल वाले रिक्शे। साइकिल रिक्शा, आई वांट टू डू ब्रेकफास्ट। हाँ, हाउ मच? 50 चलो, ये 40 जो है टका मैं आपको लेकर जाते हैं। आप देख सकते हो ये इस तरह। ये है जी ढाका, दुनिया का एक हेक्टिक सिटी जहाँ पे इतना ज़्यादा रश है। बांग्लादेश की असल में आबादी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो आपको यहाँ पे भी नज़र आती है ढाका सिटी में। अभी बाय बाय बाय। ये देखिए, जो दूसरे वाले रिक्शे तो हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं, मतलब पूरे शहर में चलते हैं। बिल्कुल दूसरा कराची है ये, लेकिन ये साइकिल वाले रिक्शे जो है ये उनसे भी ज़्यादा है। और ये मेन रोड पे चलती है। ये है जी गुलशन का एरिया, और लोग देखो इतने हारन बजाते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ मैंने देखी है। कल शाम को भी यहाँ पे मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग हारन बजाते हैं, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, तो हारन बजता ही रहता है यहाँ पे ढाका के रोडों पे, और सर में दर्द कर देता है। और साइकिल्स भी बहुत है, लोग साइकिल्स बहुत चलाते हैं। ये मैंने कल्चर देखा है कि साइकिल्स बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं। ये देखिए भाई जो है फूड पांडा राइडर है। साइकिल पे फूड पांडा राइडिंग, हाँ गुड। यहाँ पे जो फूड पांडा की राइडिंग है ना, वो ज़्यादातर साइकिल पे करते हैं लोग, डिलीवरी करते हैं यहाँ पे। तो ये आप हारन देख सकते हो, हर बंदा हारन बजा रहा है। एक चीज़ है कि मोटरसाइकिल्स यहाँ पे मतलब लोग हेलमेट पहनते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोटरसाइकिल पे ज़्यादातर लोग जो है आप देखोगे तो ये हेलमेट पहनते हैं। तो ये है एरिया, पोश एरिया है। ये बांग्लादेश इंटरनेशनल स्कूल है, मिडिल स्कूल है। यहाँ पे इस एरिया में आपको बांग्लादेश के जो मालदार लोग हैं ना वो मिलेंगे, सारे पैसों वाले लोग।
साइकिल रिक्शा है ना, इस बंदे का फ़ायदा इसमें ये है कि वर्जिश बड़ी ज़बरदस्त होती होगी, इसको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आती है हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा बोलता है। थोड़ा थोड़ा बोलता है। मैंने कहा ये वर्जिश तो बहुत अच्छी होती है आपकी ना, ये साइकिल रिक्शा चलाने से बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे ढाका में। हाँ मछली, फिश, गुड। अच्छा गाइस, ये ढाका के अंदर ना जो गुलशन एरिया है उसका बस एक वो एरिया है जो मरकज़ टाइप नहीं होता, कमर्शियल एरिया। ये देखिए भाई मछली बेच रहा है। यार मुझे नाश्ता चाहिए, नाश्ता। नाश्ता खाना है? हाँ। ऊपर चले जाइए, ऊपर नाश्ता मिलता है? क्या क्या मिलता है? पराठा मिलता है, बिरयानी मिलता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। चलो, आपको आती है उर्दू? हाँ, उसके अच्छा अच्छा, अब यहाँ कहाँ पर हो आप? अच्छा, फिश ये आपकी दुकान है? हाँ, फिश कितनी की है ये? 70 टका का है। 70 टका का। अच्छा अच्छा, और ये इसके साथ आप रोटी देते हो? सादा चावल खाते हैं। अच्छा, इसके साथ चावल खाते हैं सादा? ओके ओके, चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये मछली है यहाँ पे और 70 टका का एक है। तो चावल के साथ कितने का है? चावल के साथ 2 प्लेट चावल के साथ 100 रुपये का है। अच्छा 100 रुपये, 100 टका। अच्छा अच्छा, इतना महंगा नहीं है ये। और ये एरिया जो है कौन सा एरिया है? गुलशन एरिया है। गुलशन 1। गुलशन ओके, आपका नाम? इमोन। इमोन, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। ये यहाँ पे हाँ? अच्छा इंग्लिश? इंग्लिश नो इंग्लिश, हिंदी थोड़ा थोड़ा। आता है थोड़ा थोड़ा। आप क्या ये क्या बेच रहे हैं? हम पाकिस्तान। पाकिस्तान? हाँ। How many people of Bangladesh? हाँ? How many days people of Bangladesh? How many? day? Here 1 week. 1 week. Yes. Pakistan of Lahore, Karachi. Karachi. Wow. Yes. You, this is your? Yeah. Ah, okay. Rice. Okay. Yellow color. How much? 60. 60 taka. Okay, okay. And without egg, without With okay. With salad and salad, egg, egg. अच्छा always, and water, अच्छा and gajar, carrot. ओके नाइस। ये देखिए, ये ऑमलेट चावल के साथ। हाँ? বাংলা কইতে পারো? বাংলা কও, ইংলিশ কও। বাংলা কথা বলতে পারো? पाकिस्तानी, बांग्ला नहीं बोलते। ये पाकिस्तानी है? না না না, আমি ओके, বাংলা। हाँ बांग्ला। उर्दू आती है आपको? नहीं? First time Pakistan. Puro Pakistan. Kochi Pakistan friend. हाँ ओके, यस Just fighting is ओके अच्छा, मैं आप मिलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल ऐसा एरिया है जैसे कराची में आप सदर आते हो ना, उस तरह का रश, और लोग काफ़ी आपको तादाद में मिलते हैं खाने पीने के लिए। ढाबे टाइप रेस्टोरेंट्स भी है, अच्छे लग्जरी रेस्टोरेंट्स भी है, और दुकानें वगैरह भी है। तो अभी मैं जाता हूँ, ज़रा हम खाते हैं कुछ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने का है और कैसा है इनका टेस्ट।
ये भाईजान नीचे देखिए वो एरिया है ना, अभी मैं वहाँ से ऊपर आया हूँ। ये बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है, रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे नाश्ते के लिए साफ़ सुथरा खूबसूरत। और ये मेन्यू है इन्होंने दीवार पे लगाया है, सारा ये बंगाली लैंग्वेज में है, लेकिन मैंने ट्रांसलेट करके चेक किया है। तो ऑमलेट 50 रुपये का है, बिरयानी कोई 100 रुपये की है, और इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान वाला रेट है, या वहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कि सस्ता है। अभी मैंने ऑमलेट वगैरह ऑर्डर किया है, अभी आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है भाई, ये इसके साथ ये क्या चीज़ है? सब्जी दे रहे हैं। नाश्ता यहाँ पे 100, 120, 150 रुपये तक हो जाता है, मतलब टक्का है। और रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी इस वक्त बेसिकली दोपहर का टाइम होने वाला है ना, तो लोग नाश्ता भी कर रहे हैं और साथ में दोपहर का खाना भी खा रहे हैं। तो ये एरिया काफ़ी रश वाला है। अभी मुझे ओल्ड ढाका भी जाना है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे बाइक्स जो है वो डिफरेंट है पाकिस्तान से। जैसे एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है जो डिफरेंट है, वो बाइक है। यहाँ पे थोड़ी हेवी टाइप बाइक्स, बाकी रक्शे भी है, साइकिल वाले रक्शे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बाकी तो आगे देखेंगे कि क्या है, लेकिन आज मौसम बेहतर है। कल के इम्प्रेशन से आज का इम्प्रेशन थोड़ा बेहतर है। ये यहाँ के पराठे हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल वाले हैं, लेकिन ऑयल के बगैर है, तो बहुत अच्छा है। और ये ऑमलेट है, और कुछ बंदे ने सब्ज़ी दे दी ना। ये तकरीबन 100 रुपये में इस तरह का नाश्ता ईज़िली कर सकते हैं, इस तरह अच्छी जगह पे ढाका के अंदर। भाई नाश्ते के बाद अभी मैं बाहर आया हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। बिल्कुल कराची का एक डिफरेंट वर्जन है ये जगह। ये यहाँ पे ना फ़ाइन डाइनिंग की भी बहुत जगह है। ये जो गुलशन एरिया है, कल मैं रात को मैं आया था ना डिनर करने के लिए। अभी मैं नाश्ते के बाद कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा हूँ। वैसे यहाँ चाय भी मिलती है, इनकी थोड़ी मुख्तलिफ चाय होती है। ये आप देख सकते हो भाईजान, ये है ढाका का स्काई लाइन, मेन बिजनेस हब का। अभी वो सामने से हम लोग एक व्यू लेते हैं। मैं जाता हूँ ज़रा, कॉफ़ी मिलती है मेरे ख्याल से वहाँ पे, लेकिन ये हारन यार सर में दर्द कर देते हैं यहाँ पे वल्ला। अच्छा दोस्तों, ये मैं आया हूँ नॉर्थ एंड कॉफ़ी पे। ये ब्रांड है ना, आपको पता है कॉफ़ी ब्रांड है। तो यहाँ पे एक कॉफ़ी जो है, ये लाटे मैंने ली है 400 टक्का, बांग्लादेशी टक्का ये कॉफ़ी है। और ये जो है वो है कॉफ़ी शॉप है, यानी फ़ाइन डाइनिंग, राइट। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये वाला सिस्टम जो पाकिस्तान में है यहाँ भी है। पाकिस्तान में भी आप जाते हो तो ये कॉफ़ी वगैरह, बल्कि वहाँ से यहाँ महंगी है थोड़ी सी। अब आपको पता है कि अभी मैंने 100 रुपये में नाश्ता किया था ना, 100 टक्का में, जिसमें ऑमलेट और पराठा और सब्ज़ी वगैरह। तो अगर आप कॉफ़ी पियेंगे अच्छे ब्रांड से पियेंगे तो फिर यहाँ भी 4-5 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको। गाइस, ये गुलशन के ही एरिया में आप देख सकते हो इतने खूबसूरत टावर्स बने हुए। ये सामने शॉपिंग मॉल है, और ये ट्रैफिक, और ये सामने बस है जी, पुराने ज़माने की कटारा बस भी चल रही है यहाँ। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीनरी का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। ये न्यू जो ढाका है ना, गुलशन एरिया, काफ़ी जो है ना सफाई वगैरह भी है। यानी आप देख सकते हो ये एक और शॉपिंग मॉल। और ये बाइक्स देखो, मैं आपको बाइक्स का बता रहा था ना कि यहाँ पे बांग्लादेश में टोटली जो चेंज चीज़ है ना, वो ये बाइक्स है। सारी हेवी बाइक्स है ये, देखें, मतलब बिल्कुल आम चलती है। अब पाकिस्तान में वही पुरानी 1980, 1970 वाली ट्रैक्टर वाली बसें चल रही है, और यहाँ पे जो है, सॉरी बसें नहीं, मोटरसाइकिलें। और यहाँ पे सारी हेवी बाइक्स है। और बाइक्स जो भी चलाते हैं ना, तो वो हेलमेट ज़रूर लगाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो हारन मारते हैं लोग ना, इसने सारा मज़ा ख़राब कर दिया है यार। हर बंदा, चाहे कोई काम हो या ना हो, लेकिन हारन उसने ज़रूर बजाना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड यहाँ भी है।
तो लिटरली अगर इस एरिया में आप घूमते हो ना, और ये जो ग्रीनरी है और ये जो यहाँ पे फुटपाथ वगैरह है और सफाई वगैरह, और स्पेशली ये जो बिल्डिंग है, आप ये बिल्डिंग देख सकते हो। यहाँ पे जो भी ये टावर्स वगैरह बने हैं इस एरिया में ख़ास तौर पे, तो ये आपको ऐसा लगता है बैंकॉक या कोलालमपुर वगैरह उस तरह की सिटीज़ जो है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि कराची में जो है ना, आपने देखा होगा इस तरह की स्ट्रीट्स या जो वो है ना फुटपाथ वगैरह और साथ में ग्रीनरी भी हो, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलती। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है, मतलब जो टावर्स वगैरह है, स्काई स्क्रैपर्स है, ये बिल्कुल जदीद उसके हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा ना दुबई वगैरह में या बैंकॉक वगैरह, थाईलैंड वगैरह में, उसी टाइप के इन्होंने स्ट्रक्चर्स दी है, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो या न्यू बिल्डिंग्स हो। और ग्रीनरी जो है ना इसमें बड़ा वो करती है, मैटर करती है यहाँ। अब ये देखिए, ये वाली बिल्डिंग आप देखें, ये जो टावर है बिल्कुल न्यू बनी है, और फिर ये छोटी छोटी स्ट्रीट्स निकली हुई है। उस तरफ देखिए साइकिल और गाड़ियाँ, और एक हलचल है, मतलब लाइफ है। यहाँ भी इतना रश है, आप देख सकते हो, ये पोश एरिया है। तो गैस ऑल इन ऑल देखा जाए तो कल का एक्सपीरियंस जो है वो मेरा इतना अच्छा नहीं था यहाँ पे जब मैं आया था ना, वो एयरपोर्ट वगैरह और उसके अलावा जो और जगहें वगैरह मैंने देखी थी। लेकिन आज जो है इसका टोटली डिफरेंट वो इम्प्रेशन है, और वाकई यार काफ़ी बदल चुका है बांग्लादेश, स्पेशली ढाका सिटी, काफ़ी चेंजेस आए हैं। बस ये हारन जो है ना, ये सरदर्दी है, बाकी जो है सब कुछ सही जा रहा है। तो अभी मैं जाऊँगा ओल्ड ढाका, वहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो देखने के लिए जगह है, वो मैं विज़िट करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने कहा यार चलो आपको थोड़ा सा ये जो न्यू लोग कहते हैं ना कि बांग्लादेश नया बन गया है, या जो ढाका का जो अच्छी वाली साइड है, जो पोश एरिया है, जो डेवलप्ड साइड है, तो मैंने कहा ये आपको दिखाता हूँ। और ये खूबसूरत टावर्स और बिल्डिंग्स वगैरह, स्काई स्क्रैपर्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें जो है इस तरह न्यू चीज़ें हैं तो आपको रेडियाँ नहीं मिलेंगी और आपको बाज़ार नहीं मिलेंगे। यानी इसी एरिया के अंदर अभी जो मैंने सुबह नाश्ता किया है ना, तो वो बिल्कुल कराची में सदर टाइप एरिया था, जहाँ पे तमाम किस्म के खाना पीना, नाश्ता वगैरह सब चीज़ें मिल रही थी। तो इस तरह के ढाबे वगैरह भी यहाँ पे बहुत है इस लग्जरी एरिया में भी। लेकिन अभी जो है मैं जा रहा हूँ आपको रियल जो है ढाका, जो पुराना ढाका कहा जाता है, या कराची का कह लो रंगी टाउन या नाज़माबाद वगैरह, उस तरह का एरिया दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, और यहाँ पे कुछ अट्रैक्शंस भी है, अट्रैक्शन यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन, वो भी मैंने विज़िट करनी है। जैसे कुछ किले वगैरह है, म्यूज़ियम्स वगैरह है, तो वो भी मैं विज़िट करूँगा अभी थोड़ी देर में।